हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 17 सोल्व करेंगे। तो चलिए फिर देखते हैं इसमें क्या कहा गया है। इन अ स्कूल स्टूडेंट्स थॉट ऑफ प्लांटिंग ट्रीज इन एंड अराउंड द स्कूल टू रिड्यूस एयर pollution. It was decided that the number of trees that each section of each class will plant will be the same as the class in which they are studying. Example, a section of class 1 will plant one tree, a section of class 2 will plant two trees, and so till class 12. There are three sections of each class. How many trees will be planted by the students? देखिए स्टूडेंट्स, जैसे कि आपको पता है एयर पोल्यूशन कितना ज्यादा हो रहा है और उसे कंट्रोल करने का बेस्ट मेथड ये है कि ट्रीज को प्लांट किया जाए। तो यही सोच लेकर एक स्कूल के स्टूडेंट्स ने सोचा कि ट्रीज को प्लांट किया जाना चाहिए ताकि एयर पोल्यूशन कम हो सके। तो उन्होंने ये सोचा कि जो स्टूडेंट्स फर्स्ट क्लास के ना, तो वो सिर्फ एक ही ट्री को प्लांट करेंगे, ठीक है। जो सेकंड क्लास में पढ़ते हैं तो वो जो सेकंड क्लास के स्टूडेंट्स हैं वो टू ट्रीज प्लांट करेंगे। तो देखिए नंबर्स के हिसाब से जो थर्ड क्लास में स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं ना, वो स्टूडेंट्स मिलके थ्री ट्रीज प्लांट करेंगे। ऐसे फोर्थ क्लास के स्टूडेंट्स फोर ट्रीज प्लांट करेंगे और ऐसे चलते चलते जो ट्वेल्थ क्लास के स्टूडेंट्स हैं वो 12 ट्रीज को प्लांट करेंगे। उसके बाद देखिए स्टूडेंट्स, अभी के लिए हम ये मान रहे हैं कि हर एक क्लास में अभी सिर्फ एक ही सेक्शन है। वैसे तो देखिए यहाँ बोला गया कि हर एक क्लास के 3 सेक्शंस हैं, बट कोई बात नहीं, अभी के लिए हम एक ही मान रहे हैं। ये एक इजी मेथड है इस क्वेश्चन को सोल्व करने का, ठीक है। अभी के लिए एक ही मानेंगे। मतलब जो फर्स्ट क्लास है उसमें सिर्फ एक ही सेक्शन है और उस सेक्शन के बच्चों ने सिर्फ एक ही ट्री लगाया। ऐसी सेकंड क्लास में भी सिर्फ एक ही सेक्शन है और उन क्लास के बच्चों ने 2 ट्रीज लगाए बिकॉज वो सेकंड क्लास में है। ऐसी थर्ड क्लास में एक ही सेक्शन है और वो थर्ड क्लास है, इसलिए उन सब बच्चों ने 3 ट्रीज लगाए। और ऐसे चलते चलते देखिए ट्वेल्थ क्लास में भी सिर्फ एक ही सेक्शन है और उस सेक्शन के बच्चों ने 12 ट्रीज लगाए बिकॉज वो ट्वेल्थ क्लास में पढ़ते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। अभी देखिए जो लिस्ट ऑफ नंबर्स हमारे सामने आ रहे हैं ना, 1 2 3 4, ये एपी की फॉर्मेशन कर रहे हैं। ये आप खुद चेक कीजिएगा। यहाँ पर नंबर्स के बीच का जो डिफरेंस चल रहा है कॉमन चल रहा है, 1 आ रहा है। 2 को पिक करेंगे, उससे पहले वाला नंबर कौन है? 1। 2 माइनस 1 1 आएगा। 4 को पिक कीजिए, 4 से पहले वाला नंबर 3। 4 माइनस 3 अगेन 1। तो हमेशा नंबर्स के बीच का डिफरेंस क्या चल रहा है? 1। तो देखिए अगर ये लिस्ट ऑफ नंबर्स एपी है तो हमारा पहला काम फर्स्ट टर्म लिखना जो कि है 1। उसके बाद कॉमन डिफरेंस डी, कोई भी टर्म पिक कीजिए, 2 पिक करते हैं, 2 माइनस 1 आंसर आएगा 1। उसके बाद देखिए हमें निकालना क्या है, तो देखिए कहा गया हाउ मेनी ट्रीज विल बी प्लांटेड बाय द स्टूडेंट्स। देखिए इसमें बोला गया कि हमें सम निकालना है 12 टर्म्स का। यही तो बोला गया ना। ये देखिए 12 टर्म्स ही तो आएंगी, 1 से लेके 12 तक टोटल 12 टर्म्स आएंगी। उन टर्म्स का मुझे सम करना है। मेरे पास आ जाएगा कि कितनी ट्रीज लगाई टोटल, तो एस 12 निकालना है। तो यहाँ पर एन की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 12। तो देखिए अब एस 12 कैलकुलेट करना है, तो चलिए कैलकुलेट करते हैं। और हाँ, जो 3 सेक्शंस की बात की गई है वो भी हम बाद में कंसीडर करेंगे। अभी के लिए हम क्या कर रहे हैं कि हम ये निकालना चाहते हैं कि 1 से लेके जो 12th क्लास है उस क्लास में अगर एक एक सेक्शन है तो टोटल ट्रीज कितने लगाए गए, ठीक है, वो हम कैलकुलेट करेंगे। तो उसके लिए देखिए हमारे पास देखिए सम के लिए 2 फॉर्मुलाज हैं, देखते हैं कौन सा बेस्ट फिट रहेगा। चलिए देखते हैं। एस 12 हमें निकालना है, क्वेश्चन मार्क। एन की वैल्यू हमें पता है, ठीक है, ए की वैल्यू भी पता है, एन की वैल्यू 12 यस गिवन है, और डी की वैल्यू भी पता है। तो देखिए ये फॉर्मुला हमारे लिए बेस्ट फिट हो रहा है, तो इसे यूज करते हैं। दैट इज एस एन इज इक्वल टू n by 2 2a plus n minus 1 इंटू डी। देखिए वैल्यूज पुट कर देते हैं। n की वैल्यू कितनी है? 12। ये हो जाएगा 12 अपॉन 2। 2 मल्टीप्लाई की वैल्यू है 1। n की वैल्यू 12 माइनस 1 और d की वैल्यू भी देखिए कितनी है? 1। तो चलिए आगे सॉल्व करते हैं इसे। तो देखिए कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 6। फिर आगे देखिए 2 प्लस ये हो जाएगा 12 माइनस 1 11, और 11 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 11 ही आएगा। तो फिर देखिए S12 इज इक्वल टू 6। उसके बाद ये देखिए ये हो जाएगा 13। तो देखिए हमारे पास S12 आ जाएगा 78। तो देखिए अभी तक हमें ये पता लगा कि हर एक क्लास में अगर एक एक सेक्शन है तो 1 से लेकर 12th क्लास ने कितने टोटल ट्रीज लगाए? उन्होंने ट्रीज लगाए 78। बट हमें तो यहाँ ये बोला गया कि 3 सेक्शंस थे। तो बहुत ही सिंपल है, देखिए हम यहाँ ये लिखेंगे, देखिए ट्रीज प्लांटेड बाय 1 सेक्शन ऑफ क्लासेस। हर एक क्लास में अगर एक सेक्शन है तो टोटल ट्रीज कितने प्लांट किए गए? 78। बट हमें तो बोला गया ना कि यहाँ पर एक क्लास में 3 सेक्शंस हैं, तो देखिए ट्रीज प्लांटेड बाय 3 सेक्शन ऑफ क्लासेस कितने होंगे? 78 मल्टीप्लाई बाय 3, और आंसर कितना आएगा? 234। तो टोटल ट्रीज कितने प्लांट किए गए? 234। देखिए मैं आपको इसे और अच्छे से समझाता हूँ अगर आपको ये बात समझ नहीं आई। देखिए एक क्लास लेते हैं। अगर मैं अभी 12th क्लास की बात करूँ, देखिए 12th क्लास क्या नंबर है? 12। तो इसने कितनी ट्रीज प्लांट किए? 12 ट्रीज प्लांट किए। एक ही सेक्शन था इसका, तो एक ही सेक्शन है, ऑब्वियस ही बात है 12th क्लास हम बोलेंगे, ये 12th क्लास है, ये 12 ट्रीज प्लांट करेगी। बट अब आगे देखिए, अब यहाँ क्या बोला गया? हर एक क्लास के 3 सेक्शन है, मतलब 12th क्लास के भी 3 सेक्शन होंगे ना, 12th ए, 12th बी एंड 12th सी, राइट। हम ऐसे ही सुनते हैं ना, ए सेक्शन, बी सेक्शन एंड सी सेक्शन, ठीक है। अब देखिए ये भी 12th क्लास है बट इसका ए सेक्शन है, इसके बच्चे मिलकर कितने ट्रीज लगाएंगे?
12 ट्रीज लगाएंगे बिकॉज ये 12th क्लास में। ऐसे बी सेक्शन के बच्चे भी बोलेंगे हम भी ट्रीज लगाएंगे, फिर उन बच्चों को देखा जाएगा ये भी 12th क्लास में है तो ठीक है ये भी 12 ट्रीज लगाएंगे बिकॉज 12th क्लास में है। उसके बाद देखिए जो सी सेक्शन है वो भी कहेंगे हमने भी ट्रीज लगाने हैं, तो वो भी कौन सी क्लास में, 12th क्लास में, तो वो भी 12 ट्रीज लगाएंगे। तो देखिए अगर मैं टोटल ट्रीज निकालना चाहूँ कि 12th क्लास ने कितने ट्रीज लगाए, तो आप क्या करेंगे 12 मल्टीप्लाई बाई 3 करेंगे ना, कि एक सेक्शन ने कितने लगाए 12, 3 सेक्शन ने कितने लगाए होंगे 12 मल्टीप्लाई बाई 3। यही हमने माना था ना कि देखिए अगर हम एक सेक्शन मान रहे थे तो हमने 12 ट्रीज माने थे, बट अगर 3 सेक्शन मानेंगे तो 12 मल्टीप्लाई बाई 3। ये थी बात सिर्फ एक क्लास की। अगर हम 12 क्लासेस की बात लें तो पूरी 12 क्लासेस की एक सेक्शन ने कितने लगाए 78। तो सभी 12 क्लासेस में अगर 3 सेक्शन हो जाए तो कितने हो जाएंगे 78 मल्टीप्लाई बाई 3। सभी मल्टीप्लाई होंगे ना 3 से, तो पूरा टोटल भी 78 मल्टीप्लाई 3 होगा ना, तभी ये 234 आया। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए अब आपको ये बात क्लियर हो गई होगी। चलिए दोस्तों अब नेक्स्ट लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 18 को सोल्व करेंगे, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। आई एम श्योर स्टूडेंट्स आपको ये लेक्चर काफी पसंद आया होगा और ऐसे ही मजेदार तरीके से अपने हर एक कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए डाउनलोड कीजिए PUSTACK ऐप को, जहां पर आपके पास और भी बहुत सारे ऑप्शंस होंगे जैसे कि बैक एक्सरसाइज सॉल्यूशंस, टिप वीडियोस, सैंपल पेपर्स एंड मच मोर। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? डाउनलोड द ऐप नाउ।